आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक के टॉपिक वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। बाय द वेरिएशन मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस वी ground state energy for the systems and for which know that the Hamiltonian but do not have the other knowledge of wave function। कि हैमिल्टोनियन के बारे में हम जानते हैं लेकिन हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वेव फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। देखो, आर कैप इज नॉन एंड द साई इज अननोन। EGS वी कैन बी फाइंड आउट द मेथड्स, यानी कि वेरिएशन मेथड के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। समटाइम्स वी कैन फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कुछ टाइम पर हमें फर्स्ट एक्साइटेड फाइंड करनी होती है एंड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी फाइंड करनी आ सकती है या फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। व्हेन यू कैन बी एस्टिमेट्स इट्स एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड फर्दर एक्साइटेड स्टेट, यानी कि हमें एस्टिमेट करनी होती है एक्साइटेड स्टेट एनर्जी को, हमें एस्टिमेट करना होता है। व्हेन द पोटेंशियल Vx इज इवन पोटेंशियल और सिमेट्रिक पोटेंशियल, जब Vx क्या है, इवन पोटेंशियल है या फिर सिमेट्रिक पोटेंशियल है, अबाउट द y एक्सिस, देन वी एस्टिमेटेड द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, तब हमें एक्साइटेड स्टेट एनर्जी को एस्टिमेट करना होता है। एंड बाय वेरिएशन मेथड के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं एनर्जी को। ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, Vx इक्वल्स टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x के। वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड अपॉन द वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल मेथड जो है वेरिएशनल प्रिंसिपल पर बेस होता है। इट गिव्स अस द अदर बाउंड्स टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेस देन और इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी नॉर्मलाइज आर्बिट्रेरी स्टेट। कि EGS की वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट की है वो हमेशा लेस देन होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन से। अपर बाउंड्स मीन्स है EGS कैन नॉट बी मोर देन इट, कि हमारे पास अपर बाउंड के लिए EGS की वैल्यू मोर देन नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H इज गिवन बाय इट्स द साई ऑफ H साई, ठीक है, वेयर कैट फॉर्म ऑफ साई इज एनी आर्बिट्ररी नॉर्मलाइज स्टेट, ठीक है, ये आर्बिट्ररी नॉर्मलाइज स्टेट होगी। अब आता है वेरिएशनल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। बाय यूजिंग द एस्टिमेटेड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर सिस्टम फॉर विच द H इज नॉन एंड बट द वेव फंक्शन आर अननोन, कि H की वैल्यू हम जानते हैं, वेव फंक्शन को हम नहीं जानते। EGS अप्रोक्सीमेटली जो होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H के क्या होता है, H मिनिमम के इक्वल होता है, वेयर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H इज साई H साई। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा है, नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। साई इज अ ट्रायल वेव फंक्शन शुड बी एक्सपेक्टेबल क्वांटम मैकेनिकली। इन द ट्रायल वेव फंक्शन दे आर द एडजस्टेबल पैरामीटर, यानी कि उसके अंदर कुछ एडजस्टेबल पैरामीटर भी होते हैं साई के अंदर। साई एक्स इज गिवन बाई इट्स e रेज टू द माइनस बी एक्स कह रहा है, बी इज एडजस्टेबल पैरामीटर। द बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर गिव्स अस द अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर हम क्या लिखते हैं, वर्क कैसे करता है, अब Vx हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा, दैन द ट्रायल वेव फंक्शन विल बी गिवन। जब हमारे पास ट्रायल वेव फंक्शन भी गिवन है और Vx भी गिवन है, यानी कि पोटेंशियल भी गिवन है, तो हमें एस्टिमेट करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी EGS फाइंड करनी है। फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एडजस्टेबल पैरामीटर की बेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। सबसे पहले जो ट्रायल वेव फंक्शन हमारे पास गिवन है, साई एक्स इज टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स, जो हमारे पास गिवन है ट्रायल वेव फंक्शन है, उसको सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करेंगे हम साई के साथ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार डी एक्स, ऐसे हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे जो कि 1 के इक्वल होगा। नॉर्मलाइज करने के बाद फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी T एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी V, ये होगी। मिनिमाइज कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टेबल पैरामीटर B, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये हैमिल्टोनियन को किसी भी एडजस्टेबल पैरामीटर यानी कि B के साथ। सो डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ B एंड देन द डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ B को हम 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम एडजस्टेबल पैरामीटर करेंगे उसको 0 के इक्वल रखेंगे। देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ B, देन दैट अवर द बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर एंड पुट द वैल्यू ऑफ H, बट इफ देन देयर आर द टू वैल्यूज, यानी कि अगर एक सिंगल वैल्यू है एडजस्टेबल पैरामीटर की तो सिंपली हम हैमिल्टोनियन में उसमें पुट कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो एडजस्टेबल पैरामीटर है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H विल बी मिनिमम, कि कौन सी वैल्यू जो है मिनिमम होगी। सो फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव, फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव पर जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू B, देन चेक व्हाट द कर्ल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H डिवाइडेड बाई इट्स कर्ल टू B एट B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2, कि दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इसमें,
सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर B1 और B2 दोनों पुट करके देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो H की वैल्यू मिनिमम होगी उसी पॉइंट पर, यानी कि B1 और B2 पर। दैट्स वैल्यू इज ओवर द वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर, कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दी, कौन सी B की वैल्यू पॉजिटिव देगी, वही हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी एक्सपेक्टेशन की। नोट कर रखा है कि इफ़ द T इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव फोर्सफुली बट द पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो हमें फोर्सफुली इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ऑफ T हैमिल्टोनियन H इज इक्वल्स टू T प्लस V। सेकेंड पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ T इज जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो इट्स मीन्स दैट यू आर द डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन, कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो स्टेप फंक्शन का। एंड दिस इज द अदर स्पेशल मेथड ऑफ आवर डूइंग इन दिस यूज दैट मेथड, कि एक स्पेशल मेथड होगा जहाँ पर T की वैल्यू जीरो होगी, वो क्या है, डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ स्टेप मेथड। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो डायरेक्टली दैट, जो हमारे पास अगर पोटेंशियल जीरो होगी तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H मिनिमम इज इक्वल्स टू T के इक्वल हो जाएगा। सो नो नीड टू एडजस्टेबल पैरामीटर, तो उस केस में जो कोई भी एडजस्टेबल पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं फॉर गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a e raised to power माइनस bx स्क्वायर है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द वन डायमेंशनल, अगर वन डायमेंशनल नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है a इज इक्वल्स टू 2b बाई पाई रेज टू द पावर 1/4, अगर थ्री डायमेंशनल नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो a 2b बाई पाई रेज टू द पावर 3/4। अगर वन डायमेंशनल की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, h क्रॉस स्क्वायर b बाई 2m, एंड थ्री डायमेंशनल के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ T इज इक्वल्स टू 3h क्रॉस स्क्वायर b बाई 2m।